बाबा की दाढ़ी खींचकर पृथ्वी सा और समीर करेंगे उसका पर्दाफाश। राजमहल से होगा हमेशा के लिए बाहर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम की कहानी इस समय बेहद धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड में आप सभी को जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा। नकली बाबा का खेल खत्म करने के लिए अब सिर्फ रिमझिम और समीर ही नहीं, बल्कि पूरा राजमहल एकजुट हो चुका है। अब तक रिमझिम और समीर अकेले बाबा की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार पूरा परिवार उनके साथ खड़ा नजर आएगा। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब नकली बाबा पृथ्वी सा पर बेहद घटिया आरोप लगाता है कि उन्होंने दुर्गा मां की मूर्ति चोरी करवाई है। इतना ही नहीं, वो गांव वालों को भी पृथ्वी सा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है ताकि उन्हें सबके सामने अपमानित किया जा सके। हालांकि सही समय पर समीर पहुंचकर पृथ्वी सा को बचा लेता है, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। रिमझिम पूरे परिवार को समझाती है कि बाबा की दाढ़ी नकली है और उसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। इसके बाद पृथ्वी सा पूरे गांव और प्रजा के सामने बाबा की दाढ़ी खींचते हैं और उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाती है। तभी रिमझिम यह भी पता लगा लेती है कि यह कोई साधु नहीं, बल्कि समीर की सौतेली मां का पति है, जो पुराने अपमान का बदला लेने के लिए नकली बाबा बनकर राजमहल में आया था। सच्चाई सामने आते ही वीरगढ़ की जनता का गुस्सा फूट पड़ता है। लोग नकली बाबा और समीर की सौतेली मां के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उन्हें राजमहल से बाहर निकालने की मांग करने लगते हैं। हालांकि फिलहाल कहानी में ऐसा दिखाया जाएगा कि बाबा अपनी चालाकी से प्रजा को फिर से गुमराह कर देता है और पूरे राजमहल को गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि महल वाले मंदिर की जगह कोई निजी निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। बहुत जल्द प्रजा को सच्चाई का पता चल जाएगा। इसके बाद लोग खुद नकली बाबा के खिलाफ खड़े होंगे और पृथ्वी सा उसके नकली रूप का पर्दाफाश कर देंगे। वहीं समीर की सौतेली मां का वो सपना भी टूट जाएगा जिसमें वो हमेशा के लिए राजमहल पर कब्जा करना चाहती थी। उसकी सारी साजिश नाकाम हो जाएगी और जल्द ही दोनों सलाखों के पीछे नजर आएंगे। हालांकि यह सब इतनी आसानी से नहीं होगा। बाबा का सच सामने आने से पहले कहानी में कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसी बीच रिमझिम और समीर लगातार सबूत इकट्ठा करते रहते हैं ताकि पूरे परिवार के सामने सच्चाई साबित कर सके। कहानी इस समय बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आखिरकार रिमझिम और समीर की लंबी लड़ाई रंग लाती है। हिम्मत और सही समय पर उठाए गए कदमों की बदौलत नकली बाबा और समीर की सौतेली मां की सच्चाई पूरे परिवार के सामने उजागर कर देते हैं। अब तक जो लोग बाबा को चमत्कारी संत समझकर उसकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे, वही लोग आज उसका असली चेहरा देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ समीर की सौतेली मां, जो खुद को धर्म और आस्था का सबसे बड़ा सहारा बताकर पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचाना चाहती थी, उसका भी पूरा खेल खत्म होने लगता है। कहानी में दिखाया जाता है कि रिमझिम और समीर पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करते हैं और वे सारे सबूत सबके सामने रखते हैं जिन्हें जुटाने में उन्होंने काफी मेहनत की थी। इन सबूतों से साफ साबित हो जाता है कि नकली बाबा और समीर की सौतेली मां मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। उन्होंने सिर्फ परिवार को धोखा ही नहीं दिया, बल्कि कई बार समीर की जान लेने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, वीरगढ़ की जनता की आस्था का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने की योजना भी बनाई गई थी। जब महल के सभी लोग ये सच्चाई अपनी आंखों से देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। जो लोग पहले रिमझिम और समीर की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे, वही अब दोनों का साथ देने का फैसला कर लेते हैं। पृथ्वी सा सहित पूरा परिवार एकजुट होकर कहता है कि अब इस धोखेबाज बाबा और उसके साथियों को उनके हर अपराध की सजा जरूर मिलेगी। उधर नकली बाबा और समीर की सौतेली मां अपने ठिकाने पर बैठकर जीत का जश्न मना रहे होते हैं। बाबा पूरे घमंड से कहता है कि अब महल में कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो उसका सामना कर सके।
उसे विश्वास होता है कि उसने डर और अंधविश्वास का ऐसा जाल बिछा दिया है कि पूरा परिवार उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाएगा। उसे यह भी दावा करता है कि रिमझिम और समीर अब कभी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन समीर की सौतेली मां उसकी बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। वो कहती है कि अभी खुश होने का समय नहीं आया है। उसे पूरा भरोसा होता है कि रिमझिम और समीर बिना योजना के कोई कदम नहीं उठाते, इसलिए उन्हें हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन बाबा अपने घमंड में उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बीच रिमझिम, समीर और पूरा परिवार बाबा के ठिकाने पर पहुंच जाता है। उन्हें एक साथ देखकर बाबा और उसकी साथी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पृथ्वी सा गुस्से में बाबा से कहते हैं कि अब उसका पाखंड ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। वो साफ शब्दों में ऐलान करते हैं कि जिस जमीन पर बाबा 5 स्टार होटल बनवाना चाहता था, वहां अब सिर्फ कॉलेज बनेगा ताकि वीरगढ़ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। महल के बाकी सदस्य भी पृथ्वी सा का समर्थन करते हैं और एक स्वर में कहते हैं कि किसी भी कीमत पर होटल नहीं बनने दिया जाएगा। ये सुनते ही बाबा अपना असली रूप दिखा देता है। वो अपने गुंडों को इशारा करता है और देखते ही देखते चारों तरफ हथियारबंद लोग आ जाते हैं। बाबा पूरे परिवार को धमकी देता है कि अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो यहां मौजूद कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं जाएगा। लेकिन बाबा को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि रिमझिम और समीर पहले से उसकी हर चाल समझ चुके हैं। दोनों ने पहले ही पुलिस को सारी जानकारी देकर मौके पर बुला लिया था। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बाबा को रंगे हाथों पकड़वाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। बाबा अभी भी पूरे घमंड से परिवार को डराने की कोशिश करता है। वो समीर और रिमझिम से कहता है कि तुम लोगों ने सोचा था कि पूरे परिवार को साथ लेकर मेरी योजना रोक दोगे, लेकिन अब तुम सबकी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। तभी अचानक पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच जाती है। चारों तरफ से पुलिस बाबा के ठिकाने को घेर लेती है। अधिकारी बिना समय गंवाए नकली बाबा, उसके सभी गुंडों और समीर की सौतेली मां को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाबा भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी एक भी चाल काम नहीं आती। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जेल की सलाखों के पीछे खड़ा नकली बाबा पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी पृथ्वी सा उसके सामने पहुंचते हैं और गुस्से में कहते हैं कि उसने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। अब कानून उसे उसके हर अपराध की सजा देगा। आस्था के नाम पर लोगों को ठगने और वीरगढ़ की जनता को धोखा देने की कीमत अब उसे जेल में चुकानी पड़ेगी। पृथ्वी सा की ये बात सुनकर वहां मौजूद रिमझिम और समीर भी भावुक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी मेहनत, हिम्मत और सच्चाई की लड़ाई आखिरकार सफल हो गई। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले एपिसोड में इस पूरे मामले से जुड़े कुछ और बड़े राज सामने आने वाले हैं, जो कहानी को एक बार फिर नए और चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाएंगे। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आप अपडेट देख पाओ।